आलू और बैंगन मैंने कल लिए थे और इतने फ्रेश थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब जैसे कल फ्रेश थे ये इस तरह फ्रेश है। ये रात उन्होंने फ्रिज में गुजारी है और बैंगन तो फ्रेशनेस खो चुके हैं, लेकिन ये पराठा हमारा फ्रेश है। और काजा को पता नहीं क्या हो गया तो काजा ने पराठे खाने छोड़ दिए हैं और 1-2 महीने हो गए। ये कहता है कि घी मैंने बिल्कुल नहीं लेना और मैंने सुबह पराठे के बजाय सादा रोटी से नाश्ता किया। मुर्गा हमारा अकेला हो गया है और बहुत शोर करता है, स्पेशली जब सुबह का वक्त होता है तो इसकी बहुत आवाज़ आती है। नाश्ते से फारिग होकर मैंने सारी सब्ज़ी वगैरह काट के छील के और धो के रखी है और अब तो आप हंसेंगे लाजमी तौर पे कि इतनी छोटे सा ये जो है हांडी है, इसमें मैंने इतना सारा कुछ डाल दिया है कि वो बिल्कुल ऊपर तक आ गया है। मैंने दूसरे पतीले में बनाना था, लेकिन इसमें चीज़ जो होती है जल्दी भी बन जाती है और इसका जो टेस्ट होता है ना वो भी हमें अच्छा लगता है। तो मुझे पता था कि एंड पे आके इस तरह का हशर होगा, लेकिन फिर भी ना मैंने सारा इसमें ही डाल दिया है बनाने के लिए। आप मेरे साथ रहिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये सीमेंट की स्लिप जो चूल्हे के नीचे नज़र आ रही है, ये मैंने अपने हाथों से बनाई थी और अभी मैंने यहाँ से जो पहले चूल्हा पड़ा था उसको ज़ंग लग रहा था, क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। वो जब गैस आ रही थी तो तब इस्तेमाल कर रही थी, अभी अब सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वैसे ही वो ख़राब हो रहा था। अभी मैंने उसको यहाँ से निकाला था। अगर हम उसको बनवा लें सिलेंडर पे लगाने के लिए तो फिर हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आप मैंने जो स्लिप बनाई है ना, नज़र नहीं लगाइएगा। लेकिन नज़र लगाने वाले कितनी नज़र लगाएंगे, बहुत सारी चीज़ें तो अल्लाह ताला के हाथ में होती हैं। ये हमारा खाना भी तैयार हो गया है और मैं सालन डाल रही हूँ। देसी चीज़ें, देसी खाने और इस तरह की चीज़ें ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। साथ में मैंने ये मुर्गियों के लिए, मुर्गियाँ तो खैर नहीं, अब एक मुर्गा बच्चा, उसके लिए मैंने ये रोटी भिगो के रखी हुई है। उकाशा जो है ये टमाटर भी नहीं खाता है, न सालन के अंदर के टमाटर इसको पसंद ही, कहते हैं टमाटर नज़र ही ना आए। और मैं जो हूँ जानबूझ के थोड़ा सा कच्चा पक्का पकाने की कोशिश करती हूँ। मुझे बिल्कुल ही वो भून भून के ना उसको मसाले को सारा जला के ऐसे पकाना मुझे अच्छा नहीं लगता। और उकाशा कच्चे टमाटर भी नहीं खाता, सालन में भी कहता है मुझे टमाटर नज़र नहीं आए। ये मैं उठाएं, उकाशा का खाना मैं इधर रख देती हूँ। ये मेरा खाना है, इधर रखें टमाटर वाली प्लेट। मैंने उकाशा से कहा था ये नहीं पकड़ी, जब मैंने इसका सालन यहाँ रखा तो उसने भूल के मेरी प्लेट उठा ली थी। अच्छा, ये फिर खाना खाने के बाद मैंने इसे मुकम्मल कर दिया। और इसके अलावा दूसरी तरफ ये जो है हमारे यहाँ ऊंची जगह नहीं बनी हुई थी, जब मैं यहाँ पे झाड़ू लगाती थी तो सारा कचरा अंदर की तरफ चला जाता था और मुझे बहुत मुश्किल होती थी सफाई करने में घर की। तो मैंने यहाँ पे ये वाली एक साइड मुकम्मल की है और ये दूसरी साइड है, इसके आगे मैंने ये थोड़े पत्थर ब्लॉक टाइप की इस तरह मैंने आगे बनाए और फिर इसको मैंने फिल कर दिया है। और इसके थोड़ा 1-2 दिन ये खुश्क होगा, फिर इसके बाद पानी की तराई वगैरह होगी तो ये रेडी हो जाएगा। ये वाला जो था ये खुश्क हुआ था, तो यहाँ पे मैंने फिर सिलेंडर और आटे की बाल्टी को रख दिया। और जब ये मुकम्मल हो गया तो अब ये खुश्क होगा तो फिर इसको भी हमने जहाँ जो रखना होगा ना वो रख देंगे।
इसमें 2-4 दिन हमारे लग गए थे। दूसरा, यहाँ पे जो अलमारियाँ पड़ी थी तो उसके नीचे से भी फ़र्श बहुत ख़राब हो रहा था। फिर मैंने अलमारियों को भी उठा के इस साइड पे किया और यहाँ पे भी मैंने फ़र्श को ना एक बराबर कर दिया, वरना पहले यहाँ से ऐसे फट रहा था और ऊंचा नीचा हो रहा था, किसी जगह से ऊंचा हो रहा था और किनारों किनारों से दीवार के साथ तो सारा ही उखड़ा हुआ था। ये काशा की तक्की का गिलाफ मैंने बनाया था। ये मेरी शर्ट का कपड़ा था और मुझे ये शर्ट अच्छी लगती थी, लेकिन थोड़ी ख़राब हो रही थी, मतलब आस्तीन उसकी थोड़ी फट गई थी। तो मैंने, बाकी मेरी शर्ट बिल्कुल ठीक थी, तो उसका मैंने काशा की तक्की का गिलाफ बना दिया, जो अभी वो दूसरी तक्की का गिलाफ इस्तेमाल कर रहे। ये वाले तक्की का गिलाफ अभी निकाला हुआ था। इसके अलावा ये हमारे बाहर जो है ना दीवारों के यहाँ पे ब्लॉक मतलब ये कि थोड़े ख़राब हो रहे थे। यहाँ पे हमारी बोरिंग के नल लगा हुआ था, तो पानी की वजह से तो हमें यहाँ थोड़ी मिट्टी डालनी थी। फिर मैंने यहाँ से थोड़ी सी और खुदाई की नीचे से, और यहाँ पे मैंने सीमेंट का ना प्लास्टर सा कर दिया था हल्का हल्का। गर्मियों में कपड़े धोने का कोई टाइम नहीं होता, जिस वक्त चाहो कपड़े धो लो। और सर्दियों में तो एक ही टाइम होता है, जब धूप निकली हो, सूरज निकला हो, बस उस वक्त ही कपड़े धुल सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल होती है रात को या शाम को कपड़े धोने में ना। इसी ठंडी हवा चलती है और पानी भी ठंडा लगता है बहुत ज़्यादा। तो मैं अभी धूप निकली हुई थी, मैंने सोचा कपड़े धो लूँ। कुछ इकट्ठे हो रहे हैं, काशा की भी हैं। काशा की मैं नई 3 जैकेट्स लेके आई हुई थी और वो भी धोनी थी मुझे, तो मैं अभी कपड़े धो रही हूँ। कपड़े सारे मेरे धुल गए हैं और बस इनको अब साफ़ पानी में खंगालना रह गया है। तो मैं जल्दी जल्दी इन्हें खंगाल लेती हूँ, ताकि धूप में कपड़े जो हैं खुश्क भी हो जाए, इन्हें रात तक लटकाना ना पड़े, क्योंकि रात को थोड़ी औस पड़ती है तो फिर कपड़े जो होते हैं ना सुबह के वक्त भी ऐसे गीले गीले लग रहे होते हैं। ये मुर्गा पता नहीं क्या ढूंढ रहा है यहाँ पे मिट्टी में। कपड़े सारे धुल गए थे तो मैंने तारों पे लटका दिए, और अभी अजान भी होने वाली थी, नमाज का टाइम भी हो रहा था। दूसरी तरफ मुर्गा जो है वो भी बार बार अजानें दे रहा था। अच्छा, जब मुर्गे की अजान की आवाज़ आप सुना करें तो आप सबको अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़ली रब्बिक ये दुआ पढ़नी चाहिए, आप पढ़ा करें। कैसे आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक है। और इतनी दिन से वीडियो नहीं बना रही थी, तो उसका जवाब ये है कि मैं मैं बहुत सुस्त हो गई हूँ। वो होता है ना बेड रेस्ट, एक डॉक्टर बोलता है बेड रेस्ट करो, एक मन बोलता है बेड रेस्ट करो। तो घर के सारे काम हो रहे थे, सिर्फ वीडियो नहीं बन रही थी, वीडियो के लिए बेड रेस्ट हो रहा था। तो जो ये कपड़े मैंने धोए थे, मेरे हाल में ये कपड़े काफ़ी हद तक खुश्क हो गए हैं। ये जो कमीज़ है ना ये खुश्क हो गई, इसको मैं उतार लेती हूँ। अच्छी धूप निकली हुई थी, धूप में तो लटकाई भी नहीं थी, फिर भी ये खुश्क हो गया। अच्छा, वो काशा के पेपर हो रहे थे, कल इसका आखिरी पेपर था, अभी इसके प्रैक्टिकल रह गए। प्रैक्टिकल होंगे इसकी 11 तारीख से 19 तारीख के दरमियान। इसको मैंने धूप पे लटकाया था, इसके बावजूद ये गीला है। ये अकेला मुर्गा, इसके सारे जो संगी बेली थे, इसके साथ के सारे जो थे वो कोई काट वाट के हमने खा लिए, और कोई जो हैं वो एक तो घर से बाहर निकल गई ना, और एक बीमार हो गई थी तो उसका इंतकाल हो गया। पता नहीं उधर वो आँख है, आँख के पौधे लगे हुए, उसने वहाँ से ना शायद
कोई ये साग का पौधा वोधा खा लिया होगा, कोई पत्ता वत्ता। तो मैं भी आटा गूंथती हूँ कपड़े अंदर रख के, और इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, और दुआ में याद रखिएगा। ये बिल्ली आ रही है, मैं बैठी हुई थी। हाँ, जिसका मुँह ना बहुत काला हो रहा था, इसने मेरे हाथ में, मम्मी ने आग जला के सालन बनाया था तो इसने सारी कालक लगाई थी। काशा ने इसको ऊपर से धोया है, फिर थोड़ी देर धूप में बैठी है और अभी वापस आ रही है वहाँ से धूप भी ख़त्म हो गई है। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये हमारी गली से आवाज़ें आ रही हैं और मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। टाइम क्या हो रहा है, ये रात के 10:06 हो रहे हैं और आवाज़ें देखें, इतना शोर शराबा रात को हो रहा है, बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, तो दिन को क्या होता होगा ये तो आप खुद ही सोच लें।